मॉड x माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज बराबर, इधर लिखा हुआ है लॉग बेस x और इधर है 5x माइनस 6 प्लस 5 इंटू मॉड x माइनस 2, ठीक है ना। तो ये एक सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं। तो देखिए साहब, वेरिएबल बेस है, इस केस में मॉडुलस इक्वेशन है, लेकिन बेस क्या है, वेरिएबल है। तो पहले बेस को डिफाइन कर दो, आगे वाले की तो हम बाद में लास्ट में क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में आ जाओ। पहले x 0 से बड़ा चाहिए, अंडर रूट भी है, ये भी 0 से बड़ा चाहिए, x का मान 1 नहीं चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी -1। इतना काम हमने कर लिया। अब आ जाओ आगे, कैसे आए सर, ये x की पावर 1/2 है, तो बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस कितना x प्लस लॉग बेस x प्लस, इधर आएगा मॉड x माइनस 2 का मॉड बराबर लॉग बेस x, इधर मिलेगा 5x माइनस 6 प्लस 5 इंटू मॉड x माइनस 2। इस 2 को उठा के इसके ऊपर ले गया, पावर दोनों तरफ से लॉग उड़ा दिया। क्यों हम कैलकुलेशन बढ़ाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ बेस सेम हो जाएगा, हटा दीजिए। तो x प्लस x माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर हो गया, मॉड है बेटा ये, और बराबर 5x माइनस 6 प्लस 5, और इधर भी मॉड आ गया x माइनस 2। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक मॉडुलस इक्वेशन है। मॉडुलस इक्वेशन है तो मैं केस बनाऊंगा। पहला केस, एक मॉड है तो केस 2 बनेगा, एक बार ये नंबर इससे बड़ा और एक बार ये नंबर इससे छोटा, मतलब x माइनस 2 एक बार 0 से बड़ा और एक बार x माइनस 2 0 से छोटा। तो मैंने लिखा x का वैल्यू x बराबर 2 पे टूटेगा तो 2 या 2 से बड़ा, तो मैंने लिखा देन x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, पहले तो ये लिखा सॉल्यूशन। अब इसका इफेक्ट देखेंगे, याद करिए, 2 से बड़ी वैल्यू डाली तो ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो ये क्या देगा, 2x माइनस 2 का स्क्वायर, मॉड हट गया, ये भी पॉजिटिव देगा तो 5x और 5x 10x, और -10 और -6 -16, ये आएगा। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो आ जाओ भाई, केस नंबर 1 ही चल रहा है, इधर से 2 कॉमन निकाला, बाहर तो 4 आएगा लेकिन 2 बच जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर में जो 2 निकाला वो इसे सिंप्लीफाई करेगा, तो 5x माइनस 8, सही लिखा मैंने शायद, तो ये मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 और -4x माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0, है ना। तो ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस कितना 10 बराबर 0, बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 9x, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। तो शायद इसके फैक्टर हो रहे होंगे, कितने हो रहे हैं, 10 दूनी 20, है ना। तो मैं यहीं पे निकाल लेता ना, x बराबर 9 प्लस माइनस 20 स्क्वायर 81 माइनस 4 गुणा 10 गुणा 2 और बाई 2 इंटू 2 सॉरी, तो बराबर कितना भाई 81, यहीं पे फैक्टर करो ना यार, क्या बच्चों के जैसे काम कर रहे हो, है ना। तो ये क्या बनेगा भाई, 20 आ रहा है ना, तो 10 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 10 दूनी 20 आना चाहिए, तो 5 और 4 हो गया ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू 5/2 मिल गई, यहां दिख रही है, और एक x का मान 2 मिल गया। तो इन दोनों का अब क्या चाहिए, इफ और देन का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसमें तो मात्र 2 ही आएगा। ये लो साहब, अभी हमारा एक केस और बाकी है, ये तो हमने x का मान 2 या 2 से ही बढ़ा लिया, इतना आप उतार लीजिए, पहले इतना आप उतार लीजिए। तो मैं अब यहीं पर इसे हटाऊंगा, इस वाले को,
ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया फाइनली, मतलब इसको भी हटा देते हैं, लिख ही लिया हो। तो अभी तक मेरे पास केस 1 का जो आंसर आया ना, केस 1 का जो आंसर आया वो x बिलोंग्स टू ओनली 2 आया। केस 2 लेंगे, इफ x का मान 2 से छोटा, तो पहली बात तो यार 2 से छोटी वैल्यू हम ले ही तो सकते हैं, ले तो सकते हैं। तो इधर क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना 2, 2 से छोटी वैल्यू लोगे ना तो आप ये वैल्यू नेगेटिव देगी, नेगेटिव देगी तो क्या लिखोगे बताइए, तो x माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, यहां स्क्वायर आ गया था पता है आपको, बराबर ये वैल्यू भी नेगेटिव देगी तो ये इससे कट जाएगा, और -5 प्लस 10 में से 4 गया तो ये 4 आ जाएगा, कट गया। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो x बिलोंग्स टू कितना r, इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से 2। लेकिन अब केस 1 और केस 2 का आपको पता ही है, केस 1 यूनियन केस 2 लेते हैं, जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूं। तो यहां पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक आ गया ये। अब इसके साथ फाइनली हम लोग क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, और उसे तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये तो 0 से इन्फिनिटी है, 1 है नहीं, तो ओनली कौन सा वैल्यू आएगा, 2। तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू इज ओनली 1, और उसका वैल्यू कितना आएगा, 2। तो आंसर आ गया, एक ही इंटीजर वैल्यू आएगी, वो आएगी 2, और उसका वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आएंगे, तो फाइनली आंसर लिख देता हूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, और वो आएगा 1। उसका मान कितना है, तो 2 है, उतार लीजिए जल्दी से। सो दिए मेरा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और वो आएगा क्वेश्चन नंबर 20। 19 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। किसकी बात करेंगे, 20 नंबर। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 20 हियर। देखो बेटा, x बराबर क्या लिखा हुआ है, √10 प्लस √2 बाई बोलो ना, तो ये 2 है। अच्छा, तो दूसरा बंदा क्या है, तो वो बताओ। y बराबर है √10 माइनस √2 बाई 2 है। तो यार ये तो आसान लग रहा है हमको, कैसे, बहुत आसान लग रहा है। एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, नहीं है ना, चलो करते हैं, आ जाइए। इसमें से 2 गुणा 5 लिखा तो √2 कॉमन आ गया, यहां √5 प्लस 1 आ गया, बाई 2 है तो नीचे भी √2 चला गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आज करके दिखाया आपको। अगली बात, तो y कितना है मिलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे √5 माइनस 1 बटा √2। अच्छा, आपको जो रिक्वायर्ड आंसर है ना वो ये है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, e बराबर लॉग, e बराबर लॉग, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, बेस 2 x² प्लस xy प्लस y², इसका ही तो मान चाहिए। तो हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो जरा, x इंटू वाई, एक्स वाई आएगा कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 लिख दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 माइनस 1 4 मतलब 2 लिख दिया। अच्छा जी, तो और भी लिखते हैं कुछ एक बातें। x² का वैल्यू बताइए, तो ये कितना मिलेगा, x² का वैल्यू, x² का वैल्यू अगर हम x² प्लस y² डायरेक्ट निकाल लेना यार, ये मिलेगा कितना, 5 प्लस 1 प्लस 2√5 बाई 2 प्लस ये मिलेगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बाई 2, 5 और 1 6, ये कट जाएगा 6, 5 और 1 6 बटा कितना 2, तो 12 आ जाएगा, तो 12/2 मतलब 6, तो ये मिलेगा लॉग बेस कितना 2, x² प्लस y² का वैल्यू कितना है, तो 6, x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, तो वो 2 है, 6 और 2 कितना हो गया 8,
लॉग बेस 2 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, आंसर कितना 3। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21। इसे यहां से मिटा देते हैं भाई। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर लिया 21। 21 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है तो वो देखा जाए। 21 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि n ग्रेटर देन 1 है ना, और द प्रोडक्ट चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू बताओ ना यार, सीधा सीधा ये ना, 1 बटा लॉग बेस 2n, 1 बटा लॉग बेस n 8, 1 बटा लॉग 32n, 1 बटा लॉग n 128। बस सिंपली है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। वैसे ये सवाल आप लोगों को खुद को ही लगाना चाहिए, जिसमें इसमें कुछ है नहीं। तो ये बताइए साहब, पहले तो इनको छोटा छोटा लिख लेते हैं। छोटा छोटा क्या करें भाई, इसको ऊपर ले जाते हो, क्या हो जाएगा log n2। अच्छा, यहां पे तो log n है तो इसे नीचे रहने दो ना, log n, और इसे 2 की पावर 3 लिख दो। आगे आ जाओ, इसको ऊपर ले चलते हैं, तो log n 2 की पावर 5, और इसको नीचे रहने दो, log n 2 की पावर शायद 7 होता है, 128 इज 2 की पावर 7 होता है ना। तो बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ऊपर तो log बेस n2, फिर इधर आ जाओ भाई, ये 3 आगे आएगा, तो एक काम करते हैं, 1 बटा 3 log n2। चलो भाई ये तो निकला। फिर ये 5 आगे आएगा, 5 log n2, 7 log n2। ले लो भाई, ये भी गया। तो आंसर 5 7 21, 5/21 आ गया। चेक करिए भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन कौन सा मिलाइए। 5/21 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ेंगे हम 22 की तरफ। ये बहुत आसान सवाल था। 22 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है 22? अच्छा, द सम इज इक्वल टू, तो 22 में एस मान लिया सम को। क्या कह रहा है ये? 5/4 प्लस √3/2 प्लस √5/4 माइनस √3/2। ठीक है ना। तो वैसे देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब भी आपकी जिंदगी में इस टाइप की चीजें आ जाएं तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे बाबू, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, अंदर में अंडर रूट इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे अंडर रूट हट जाए। एक बात बताऊं आपको, यहां 4 है, यहां √2 है, एलसीएम में दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं, इसको अंदर ही अंदर मैंने 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग, ये मैंने मेरी तरफ से किया। क्यों किया सर? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। नहीं तो रेशनल और इरेशनल का एलसीएम डिफाइन नहीं है। आई रिपीट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं है। अगर आप यहां √2 है तो एलसीएम में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने 2 से गुणा भाग कर लिया। चलो कर ही लेते हैं, आगे आ जाओ भाई। 5/4 प्लस ऊपर में आ गया √6 बटा 2 दूनी 4, बाहर निकलेगा 2। अब देखो एलसीएम आ जाएगा अच्छे से, 5/4 माइनस
√6/2। बताइए ना साहब, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ। ये 4 आ गया, 4 आ गया तो 5 प्लस कितना 2√6 एंड प्लस इधर कितना आएगा 5 माइनस 2√6/4। अब क्या करेंगे भाई, ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन रहा है तो √6 तो एक बंदा आएगा ही आएगा, √6 तो एक बंदा आएगा ही आएगा। तो √6 हमारे पास यहां पे बन रहा है तो ये किसका होल स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, 5 आना चाहिए हमारे पास। 5 कैसे आएगा, तो बन रहा है ना √3 प्लस √2, √6 भी चाहिए, बाहर 2 आ गया ये, और ये बनेगा √3 माइनस √2/2 आ गया। सॉरी, स्क्वायर यहां भी लिखेंगे, नंबर पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो s बराबर बोलिए ना कितना मिलेगा √3 प्लस √2/2 प्लस √3 माइनस √2/2। तो 2 एलसीएम आ गया, लीजिए साहब √3 कितना 2√3 और ये कट गया, ये कट गया, ये √3। आपके चारों ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो ये तो tan 60 डिग्री की वैल्यू है, दिस इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। और tan 60 को रेडियन में कैसे लिखोगे, रेडियन, तो π/3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो √3 मिला। √3 किसका वैल्यू होगा, √3 इज द वैल्यू ऑफ किसकी, √3 इज द वैल्यू ऑफ tan π/3। दैट मीन्स आंसर इज ए, आंसर इज ए। फिर हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन पे देखिए बहुत आसान आसान सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 23। देखो बेटा 23 क्या कह रहा है, पहले तो उसको देख लो, निपट लेते हैं उससे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का सवाल है। लेट n बराबर, n नाम दिया उसने 10⁻³ log, ये बेस है भाई, नहीं बेस नहीं है, log 2 माइनस 2 log यहां लिख रखा log 10⁻³ ऐसा है, और प्लस क्या लिखा हुआ है, ये सब पावर में है नहीं, हाँ ऊपर में ही है, प्लस लिखा हुआ है log 10⁻³ है ना। पहले उसके बाद कह रहा है ये है वेयर बेस ऑफ लॉगरिथम इज 10, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस इज। तो पहले तो n निकालो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता ही है। अच्छा देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, इस 2 को यहां ले जाओ ना, 2 यहां चला गया तो ये कट गया, इस 3 को यहां ले जाओ, बेस 10 बोल रहा है, ये लो 10 लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ ना, 10 log बेस 10 2⁻3, ये भी खत्म, वैल्यू 8 आ गई। n तो सोल्व हो गया, n का वैल्यू तो 8 आ गया। अब आगे कह रहा है कि आपको एक ऐसे लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ n। तो मतलब log n, इसका लॉग लिया, किस बेस पे लिया 3। इस पे 2 बात होती है, एक c होता है दूसरा m होता है, ये डेसिमल पोर्शन होता है, याद करिए मैंटिसा, और मैंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना वो इंटीजर भी होता है, इंटीजर ही होता है, मतलब प्लस भी होता है, ऐसा लिख देता हूं इंटीजर, और ये प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है, लेकिन इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब क्या बताना है उसको, अच्छा तो इसको चेक किया जाए, नहीं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 8, वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8, इधर आइए ना जल्दी से, इधर मेरे पास वैल्यू है log बेस 3,
n कौन है 8, इसके 2 भाग हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो आप। लॉग बेस 3 8 की वैल्यू निकाल लो। तो भाई मेरे को तो 3 बेस पर तो वैल्यू नहीं पता, तो बेस चेंज कर लो, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, जो चाहिए वो लगा दो, 10 लगा दो। तो ये कितना आ जाएगा भाई 2 की पावर 3, तो 3 लॉग बेस 10 2, ये तो जानते हैं हम, लॉग बेस 10 3, तो 3 गुणा 0.3010 बटा 0.4771, 0.4771, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना वैल्यू आएगा भाई? तो ये वाला वैल्यू आएगा हमारे पास 1 3 3 9/4, ये वैल्यू आएगी 1.897। तो ये वैल्यू है लॉग बेस 3 8 की, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो 1 है और डेसिमल 0.897 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? C इज 1, मैंटिसाइज दिस। तो इसका आंसर गलत था। आंसर दे रखा है बंदे ने 3, जो कि सरासर गलत है, इसीलिए आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आएगा 1। आंसर आपके ऑप्शन में ही नहीं था, तो ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ था। तो उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया हमारा, 23 भी हो गया। अब हम बात करेंगे 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे वो भी शायद कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा ही सवाल दिखाई दे रहा है। 24 पे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ना भाई, 24 कह रहा है, वही कह रहा है जो अभी तक कह रहा था। 24 है ना, 24 कहाँ है भाई? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करें, वो कह रहा है कि यदि log बेस 2√2 और इधर लिखा हुआ 32 एंड 5th रूट ऑफ 4 इंटू है भैया, है ना, बराबर अल्फा प्लस बीटा है ना, और कह रहा है कि अल्फा जो है ना, अल्फा ये इंटीजर है, मतलब c प्लस m, वही कहानी है ना, बस अल्फा बताना है। तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, बता देंगे। लॉग सॉल्व कर लो, एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। लॉग बेस 2√2, तो ये 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 5, 4 की पावर 1/5, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सबको 2 में बना लो, तो ये पलटी मार के ये 2/3 बनेगा, लॉग बेस 2, और इधर सिंप्लीफाई करा इसको, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/5, ठीक लिखा शायद मैंने, बराबर अल्फा प्लस कितना बीटा, है ना। तो ये एक और बात कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12/5 आएगा। कितना आएगा भाई? 12/5। नहीं 5 दूनी 10 नहीं, 5 25 और 2 27 आएगा, नहीं। तो ये 2/3 लॉग बेस 2, 2 की पावर 5 25 और 2 27/5, ये ठीक है, बराबर अल्फा प्लस बीटा। आगे ले आओ इसको, तो 2/3 27/5 आगे आएगा, लॉग 2 वैल्यू हो गई 1, बराबर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। स्लोक को सॉल्व करना है हम तो, 3 और ये 9, 9 दूनी 18, 18/5, तो ये 3 5 थी 15, 3.18 में भाई बात दिया, 15 में बचा 3, 3.62 वगैरह वगैरह, बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो ये लो ना भाई, आ तो गया आंसर, 3 + 0.62 ले जाओ, बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या अल्फा बराबर कितना? 3। आंसर 24 इज का आंसर हो गया। 24 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर।
इसे आप जल्दी से उतार लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे हम लोग, इसे मैं मिटा रहा हूं। ट्वेंटी 25 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 गड़बड़ था, एक गलती थी उसमें 25 में, क्या थी वो मैं बता देता हूं। ये गड़बड़ था सवाल। गिवन दैट, ऐसा दिया हुआ था लॉग बेस पी एक्स बराबर अल्फा, दूसरा था लॉग बेस क्यू एक्स बराबर बीटा, और हमसे जो पूछा था ना उसने, वो ये पूछा था ई बराबर लॉग पी क्यू नहीं था, ये पी बाई क्यू था एक्स। तो ये करेक्शन करिए आप सवाल में, पी क्यू की बजाय पी बाई क्यू था, ये डिवीजन में पी बाई क्यू, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो चलो भाई करते हैं खेल। यहां से आप एंटी लॉग ले लो, तो x बराबर कितना बोलिए, p की पावर अल्फा। यहां से बोलिए भाई x बराबर कितना, तो ये बताइए q की पावर बीटा। आपको ये चाहिए डाटा, ये डाटा चाहिए, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ऊपर x बटा लॉग p माइनस लॉग q, है ना, लॉग p माइनस लॉग q, सही बात है। अब बेस क्या बना ले, तो p बना लेते हैं, p p p, लॉग बेस px की वैल्यू अल्फा, अल्फा बटा ये वैल्यू कितनी 1 माइनस लॉग बेस p, p बेस है और यहां q है, यहां q है, यहां मेरे पास क्या लिखा हुआ भैया, q लिखा हुआ है। अब मुझे इस डाटा को भी मुझे किस में लिखना है, मैंने यहां पे क्या किया, log p माइनस log q कर दिया, दोनों तरफ बेस p कर दिया। ऊपर वाले को वैल्यू मैंने अल्फा डाल दी और दूसरे वाले की वैल्यू मैंने कितनी डाल दी भाई, दूसरे वाले की वैल्यू मैंने डाल दी ये वाली log बेस पी क्यू। अभी तक हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया, इसका यूज नहीं किया, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। क्या लिख दें बताओ, p का पावर q का पावर बीटा बराबर p का पावर अल्फा, दोनों ही तो x है ना। तो एक काम करते हैं, हमको बेस चाहिए p, इसका log ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं, इस क्वांटिटी का log ले लेते हैं। तो इसका log लेंगे तो ले लिया log बेस q का पावर बीटा बराबर log बेस q p का पावर अल्फा, ठीक है। तो बेस हमने q लिया तो फिर कोई फायदा मिला नहीं, यहां से तो हमें कोई फायदा मिलेगा नहीं। एक सेकेंड, तो इसको हम लोग यहां से क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं, नहीं इसको यहां से मिटा देते हैं, नहीं, ठीक है। तो एक ये अगर डाटा हमारा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो बेस p है, यहां x है, तो x का मान ये q की पावर बीटा है। तो मेरे पास जो डाटा मुझे चाहिए ना, वो ये चाहिए कि x का पावर हम यहां से रख दें। तो देखो बेटा, मैंने एंटी लॉग लिया है, इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई, तो ये वाली वैल्यू अल्फा आ गया। अब मुझे तो अल्टीमेटली इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा हमको, इन दोनों इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दोबारा से लिखूं इस इक्वेशन को, log p x बराबर अल्फा है ना, तो यहां से मैंने x का मान एक और निकाला है, ये q की पावर बीटा है, q की पावर बीटा है, तो मैं यहां लिख दूं ना log p q की पावर बीटा बराबर कितना अल्फा, ये आगे आ जाएगा, नहीं हो तो गया। तो ये मिलेगा बीटा log बेस पी क्यू बराबर अल्फा। आपको बेस p चाहिए,
हाँ तो यही तो चाहिए हमको, तो यही चाहिए, तो अल्फा बाई बीटा वैल्यू आ गई इसकी। अल्फा बाई बीटा, तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, बीटा ऊपर कुचकेगा, बीटा माइनस कितना रे, अल्फा। तो अल्फा बीटा बाई बीटा माइनस अल्फा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है बस, वो टफ नहीं है। अल्फा बीटा बटा बीटा माइनस अल्फा, द ऑप्शन इज ए। तो गड़बड़ क्या थी इसमें, P बाई क्यू होना चाहिए था। 25 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसको। वी टेक क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं फटाफट। वो कह रहा है कि थीटा जो है ना वो 3 पाई बाई 4 से लेकर पाई के बीच में है। तो भाई 3 पाई बाई 4 कितना होता है, तो यहां आ जाओ, ये पाई यहां होता है, 3 पाई बाई 4 ये 90 होता है, तो 135 ही होता है ना, तो थीटा इसी में है, थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और हमें वैल्यू चाहिए इसकी, किसकी भाई, अंडर रूट 2 बटा कितना, तो tan थीटा, एंड प्लस 1 बटा कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान चाहिए, निकाल लेंगे। ये 2 बाई tan थीटा हो गया 2 cot थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ मुझे, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाए। तो ये जो लिखा हुआ इसकी जगह ये वाला वैल्यू डाल दो, तो डाल देंगे, कितना आएगा बोलिए ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया बाबू, ये कॉस थीटा नहीं है भाई, कॉट थीटा है ये वाला। तो ये कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्वांटिटी बाहर निकलेगी, ई बराबर, तो मॉड 1 प्लस कॉट थीटा होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो 1 प्लस कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा। तो ये मिलेगा -1 माइनस कॉट थीटा। ऐसा क्यों, बिकॉज थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। उतार लीजिए, तो आंसर आ जाएगा -1 माइनस कॉट थीटा। आंसर आ जाएगा -1 माइनस कॉट थीटा, -1 माइनस कॉट थीटा। इसका आंसर आ जाएगा -1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद